रहमान रहीम। आज जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर वफ़ तरमीमी बिल जो दोनों ऐवानों से पास हो चुका है उसकी शदीद मज़म्मत के लिए मुस्लिम जमातों का, इदारों, अंजुमनों, उलमा, मशाइखीन और तमाम सियासी जमातों के मुख्तलिफ़ सियासी जमातें, जितने भी नॉन बीजेपी की सियासी जमातें हैं, उन सब का आज एक इजलास यहाँ मुनक्किद हुआ। और इस इजलास में मुख्तलिफ़ जमातों की बड़ी समझी लंबी फ़हरिस्त है। बहरहाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सीधी जानिब जनाब अमजदुल्ला खान साहब तर्जुमान MBT है, वो जॉइंट एक्शन कमेटी का बहरहाल समझिए कि मजबूत हिस्सा है। और फिर मौलाना नेमतुल्ला सूफ़ी साहब अंजुमन महदविया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हज़रत मौलाना तक़ी रज़ा आबिदी साहब जो मुज्तहिद हैं शिया कम्युनिटी के। पॉलिटिकली समझिए कि हमारे अकबर हुसैन साहब फाइनेंस कॉरपोरेशन है। जनाब रहीमुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब हैं, वो BRS के सियासत से भी वाबस्ता हैं। फिर ग़ुलामान मुस्तफ़ा कमेटी से भी वाबस्ता है। जनाब उस्मान मोहम्मद खान साहब है, कांग्रेस के हैं, मगर जॉइंट एक्शन कमेटी का एक मजबूत बहरहाल हिस्सा रहे हैं। हमारे मुजाहिद साहब हैं और दीगर समझिए कि सभी मुस्लिम लीग के हमारे शकील एडवोकेट साहब हैं जो रियासती मुस्लिम लीग के सदर हैं। और फिर आज के इजलास में समझिए कि अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब जो चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड के, वो भी तशरीफ़ लाए थे। और मुख्तलिफ़ सियासी जमातें और मुख्तलिफ़ समझिए के इदारे, अंजुमनें। और आज के इजलास में पॉलिटिकली MBT, मुस्लिम लीग, CPI, BRS, कांग्रेस, ये देवबंदी, बरेलवी, सभी बहरहाल तमाम समझिए कि मसालिक के लोग आज मौजूद थे। बुनियादी फ़ैसला ये हुआ है कि जॉइंट एक्शन कमेटी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये अपील करती है कि वो सख्त तरीन एहतजाज का मुल्कगीर प्रोग्राम जल्द से जल्द ऐलान करें। और हमारा ये फ़ैसला है कि जब तक कि ये बिल रूल बैक नहीं होगा, मुसलमानान हिंद खामोश समझिए कि न बैठे। ये बिल मुसलमानों की तहज़ीब, मुसलमानों की मजहबी शिनाख्त, मुसलमानों के तमद्दुन, ये सब पर एक बहुत बड़ा हमला है। को खाली बैठकर अखबार में बयान देने से ये हमले का जवाब नहीं होगा। इस हमले के ताल्लुक़ से आपको शदीद तरीन मेहनत भी करनी पड़ेगी। और एहतजाज जमहूरियत में सबसे बड़ा समझिए कि साहब फ़ैसला कुन जो अमल होता है वो एहतजाज होता है। आप एहतजाज करें, मुल्क की तारीख़ है, मैं पूरी तारीख़ में जाना नहीं चाहता। आप एहतजाज करें, एहतजाज के लिए मुसलमान निकलें। याद रखें, ये वक्त घरों में बैठने का, आरामदेह ज़िंदगी गुजारने का नहीं है। मैं तमाम मदारिस दीनिया के ज़िम्मेदार, तमाम समझिए कि वकला बरादरी, तमाम ताजिर बरादरी, तमाम समझिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, हाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे समझिए 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अनवारुल कॉलेज और सुल्तानुल कॉलेज के भी सेक्रेटरीज व ज़िम्मेदार आज के इजलास में थे। तो तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और तमाम वॉक ऑफ लाइफ, ख़वातीन से, बच्चों से, बुज़ुर्गों से, आइम्मा से, ख़तीब हज़रात से, मसाजिद कमेटियों से, उलमा से, ये सब से समझिए कि साहब ये जॉइंट एक्शन कमेटी ये अपील आराम और सुकून से न बैठे, बल्कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो ऐलान तेलंगाना के लिए कर रही है उस ऐलान में आप पूरी तरह समझिए कि शामिल हों। मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी ने NRC, NPR, CAA के मसले पर मिलियन मार्च, कामयाब मिलियन मार्च का इनेकाद किया था। उस मिलियन मार्च के इनेकाद ने एक शाहीन बाग के एहतजाज ने, दूसरा मिलियन मार्च ने NRP और समझिए कि CAA, NPR और CAA जैसे क़वानीन को पसे पुश डाला है। आपका एहतजाज खाली समझिए कि निकलना नहीं होता है, बल्कि ये समझिए हुकूमतों को दहला देता है। और ये मसला तो आपकी मसाजिद का मसला है, मदारिस का मसला है, खानकाहों का मसला है, बाड़ों का मसला है, चिल्लों का मसला है, दरगाहों का मसला है। कोई चीज़ महफूज नहीं रहेगी इस कानून के तहत।
اور آپ کو اب یہ چیزیں محفوظ نہیں رہیں گی. جب یہ چلے جائیں گی تو آپ کا گھر اور آپ کی گردن بہت آسانی سے پکڑ لی جا سکتی ہے. تو آپ کو زندہ رہنے کے لیے اور اپنی شناخت اور تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو گھروں سے نکلنا پڑے گا. احتجاج کی ایک لمبی سمجھیے کہ صاحب فہرست ہے جو آپ کو 1-2 دن کے بعد اعلان کیا جائے گا. لیکن مین احتجاج تلنگانہ مارچ فار رول بیک آف وقف سمجھیے ترمیمی بل، یہ ٹائٹل ہوگا تلنگانہ مارچ. اور اس کے لیے 1-2 ہفتے کا ٹائم ہوگا. ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے. 2 دن کے بعد ایک پریس کانفرنس میں اس کی تاریخ کا، اس کے قد و قال کا اعلان کیا جائے گا. تو تلنگانہ مارچ فار رول بیک وقف ترمیمی بل ہوگا، اور اس میں سب کلاس میں رہے گا مساجد کا تحفظ، مدارس کا تحفظ، قبرستانوں کا تحفظ، خانقاہوں کا، امام باڑوں کا، چلوں کا، درگاہوں کا، یہ سب کے تحفظ کے لیے یہ تلنگانہ مارچ ہوگا. اب یہ دینی ملی ذمہ داری ہے کہ سب سمجھیے نکلے اس تلنگانہ مارچ میں. اس تلنگانہ مارچ کو ملین مارچ سے آگے لے کر چلے جائیں. اور یہ تلنگانہ مارچ تمام سمجھیے کہ طبقات کو لے کر، دلت ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ان سب کو ساتھ لے کر سمجھیے کیا جائے گا. تمام طبقات کو ساتھ لے کر کیا جائے گا. اور اس وقت ملک میں بٹوارا ہوا ہے. ایک طرف سمجھیے فرقہ پرست اور ہندو وادی طاقتیں ہیں، دوسری طرف ملک کے دستور اور سیکولرزم کو بچانے والی طاقتیں ہیں. اس بل کے تعلق سے ہماری تائید کے لیے 232 ممبران پارلیمنٹ سمجھیے کہ کھڑے ہوئے، پوری طاقت سے کھڑے ہوئے، پوری تیاری سے کھڑے ہوئے. یہ ہندوستان کی تاریخ کا انتہائی اہم واقعہ. تمام انڈیا الائنس اور ادر دین انڈیا الائنس، جیسے BRS ہے، BRS انڈیا الائنس میں نہیں ہے، اور